श्री कृष्ण के अमूल्य विचार। नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज बी बाइट्स पर। प्रिय मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से भर देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन अनमोल विचारों की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दिए हैं। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक दिव्य प्रकाश है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र ग्रंथ के विचारों को अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन आनंद, शांति और सफलता से भर जाता है। यदि आप हर सुबह गीता के इन विचारों को सुनते और आत्मसात करते हैं, तो नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। गीता के ज्ञान को अपनाने से हमारे जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गीता के उपदेशों को सुनता और अपनाता है, उसके जीवन में भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसलिए आज से ही इन विचारों को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को धैर्य और विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। अक्सर लोग सत्य से कतराते हैं या उससे डरते हैं, लेकिन सत्य को न तो मिटाया जा सकता है और न ही छुपाया जा सकता है। चाहे जितना भी प्रयास कर लो, एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। इसलिए सत्य को स्वीकारने से कभी मत डरना। मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता को निखारने में लगा रहता है, लेकिन असली सुंदरता आत्मा की होती है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की वास्तविक सुंदरता तब प्राप्त होती है जब वह ईश्वर से जुड़ जाती है। अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने सभी कार्यों का स्वयं करता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। जब अहंकार बढ़ता है, तो अंततः उसका पतन निश्चित होता है। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को सही बनाने का प्रयास करो। क्या पता किसी और की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन खुद पर भरोसा रखोगे तो जीत पाओगे। मनुष्य अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है, तो वह है आत्मा की शांति और सुकून। जब आप कोई बड़ा या अच्छा कार्य करते हैं और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो याद रखिए कि भगवान सदा आपको देख रहे हैं। इसलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो, क्योंकि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं, उसके गुणों की होती है। अगर गुण खत्म हो जाए तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायतों में डूबा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो कृतज्ञता से भरपूर रहता है, वह हमेशा सुकून पाता है। जीवन में कठिनाइयां सबको मिलती है। धरती पर ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसे कभी दुख न मिला हो। फिर चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन याद रखो, जिस दृष्टि से तुम दुनिया को देखोगे, वही दुनिया तुम्हें दिखाई देगी। खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष को पार करने की ताकत देती है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे भगवान की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। शिक्षा का असली उद्देश्य इंसानियत सिखाना है, वरना इसका कोई मतलब नहीं। यदि तुम अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो, उतनी कोई और नहीं जानता। जिंदगी का एक मंत्र याद रखो, जब तक जीत ना जाऊं तब तक कोशिश करता रहूंगा। जिंदगी इम्तिहान लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर बदला लेना ही है तो खुद को सफल बना लो, इससे बड़ा बदला कोई नहीं। धीरे चलो, लेकिन मजबूती से चलो, क्योंकि मजबूत तैयारी के साथ तुम किसी भी समय आगे निकल सकते हो। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करो, क्योंकि यही सफलता की ओर पहला कदम होता है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय
उन्हें अवसर समझो, क्योंकि हर असफलता के पीछे एक सीख होती है और हर प्रयास सफलता के लिए जरूरी होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और खुद अपनी तकदीर लिखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे शुभ कार्य भी करने चाहिए जिनका केवल वह परमात्मा ही साक्षी हो। जीवन प्राप्त होना भाग्य की बात है, लेकिन लोगों के हृदय में स्थान पाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती है। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे केवल सही समय पर पूरी होती है। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज की नकल संभव है, लेकिन चरित्र और आचरण की नहीं। अपनी सोच को नियंत्रित करें, क्योंकि यही वास्तविकता का रूप ले लेती है। यदि नीयत साफ हो तो भाग्य कभी खराब नहीं होता। समय को देने वाले को थोड़ा समय देकर देखिए, वह आपका पूरा वक्त ही बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जीवन उतना ही सरल लगेगा। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन का झुकना भी आवश्यक है। यदि आप उन परिस्थितियों को लेकर चिंतित होते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा होगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख की ओर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वही सक्रिय होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी सदा प्रकाशित होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार में जब से सृष्टि बनी है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। कोई व्यक्ति चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर ले, पूरी दुनिया को समझ ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अब भी अज्ञानी ही है। जीवन के अनमोल सिद्धांत श्री कृष्ण के विचारों से प्रेरित गलतियों से मत घबराओ, उन्हें सुधारना सीखो। गलती कितनी बड़ी है यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि क्या समय रहते तुमने उसे सुधार लिया। अगर आज संघर्ष की चोट से डर जाओगे तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभाल पाओगे? आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है। लोग इस बात से प्रभावित नहीं होते कि आप कैसे दिखते हो, बल्कि इससे होते हैं कि आप क्या करने में सक्षम हो। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। जिसे सिर्फ आराम पसंद हो और मेहनत से परहेज हो, वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए यदि कोई लक्ष्य पाना है तो आलस्य का त्याग करना होगा। आज का काम कल पर मत टालो। समय का महत्व समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति कार्य को कल पर टालता है, वह अपनी सफलता भी टाल देता है। अंततः उसके पास समय ही नहीं बचता और वह पछतावे में जीता है। खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, वह कभी सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में संतुलन बनाए रखो। मनुष्य का जीवन एक रथ की तरह है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी कठिनाइयां आती हैं तो कभी अवसर मिलते हैं। लेकिन हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। क्रोध और आवेश में अपने प्रियजनों से रिश्ते बिगाड़ लेना आसान है, लेकिन उन्हें जोड़ना बहुत कठिन होता है। संबंधों को संभालना जरूरी है। रिश्ते दूध की तरह होते हैं। अगर उन्हें सही तापमान पर रखा जाए तो वे मीठे रहते हैं, लेकिन अगर उनमें कटुता आ जाए तो वे फट जाते हैं। और एक बार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अपने संबंधों को समझदारी से निभाना चाहिए। अहंकार पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाता है, वह एक भारी पत्थर की तरह होता है जो अंततः नदी में डूब जाता है। अगर सफलता में देरी हो रही है तो निराश मत हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक मिलने वाला हो। बस अपने कर्मों पर अडिग रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। भूतकाल और भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ ना भूतकाल में है और ना भविष्य में। असली जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में खो जाता है, वह अपने आज का आनंद नहीं ले पाता। संगति का प्रभाव अटल है। मनुष्य
जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। जैसे पानी अगर दूध में मिल जाए तो वह दूध बन जाता है, और अगर कीचड़ में मिल जाए तो गंदा हो जाता है। ठीक इसी तरह अच्छी संगति तुम्हें ऊपर उठा सकती है और गलत संगति तुम्हें नीचे गिरा सकती है। इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाओ और अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखो। धन, पद और शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन को अपने योद्धाओं पर बहुत घमंड था, लेकिन यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। जो व्यक्ति अपने धन, शक्ति और पद का घमंड करता है वह एक दिन उसी अहंकार के कारण गिर जाता है। इसीलिए चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, विनम्र बने रहो। अपनी खुशी और दुख हर किसी को बताने की कोशिश मत करो। हर कोई तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। इसी तरह हर कोई तुम्हारे दुख को समझने वाला नहीं होता, बल्कि कुछ लोग उसका मजाक भी बना सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को सोच समझकर साझा करो और सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। सम्मान हमेशा गुणों से मिलता है, पद और धन से नहीं। अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है तो उसका पद और धन उसे सम्मान नहीं दिला सकता, और अगर गुण खत्म हो जाए तो सम्मान भी चला जाता है। सीखना केवल किताबों से नहीं, लोगों से भी होता है। कभी कभी मतलबी लोग भी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं। मेहनती व्यक्ति गलती से सीखता है, जबकि निकम्मे लोग दूसरों की बुराइयां करने में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि केवल मानसिक शांति नष्ट होती है। जितनी चिंता से समस्या हल हो सकती है उतनी करो, उससे अधिक नहीं। अपनी बात सोच समझ कर कहो। आप कितनी भी समझदारी से बोलो, लेकिन सुनने वाला अपनी समझ और मानसिकता के अनुसार ही उसका अर्थ निकालेगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो और अपने शब्दों का सही चयन करो। दूसरों को तकलीफ देने वाला खुद भी तकलीफ पाता है। जो इंसान दूसरों को धोखा देता है, उनके साथ छल करता है, उसे अंत में उसी के कर्मों का फल मिलता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर कष्ट दिया और अंत में उसे भी छल से ही पराजित होना पड़ा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन धैर्य, संयम, सही संगति, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम इसे सफल और सुखद बना सकते हैं। श्री कृष्ण की ये सीखें हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन। धन कमाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सुकून पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अच्छे कर्म करना। हर इंसान खुद को अच्छा मानता है, लेकिन असली मायने इस बात के हैं कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में क्या सोचते और क्या कहते हैं। सिर्फ जानकारी हासिल करके खुद को इस दुनिया में सुरक्षित रखा जा सकता है। पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन जो सीखा है उस पर विचार करने से वह जीवन में उतरता है। लोगों का काम है बातें बनाना, उन्हें कहने दो। अगर कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के पीछे पागल है, और अगर मेहनत न करे तो उसे नाकारा समझा जाता है। अगर पैसा खर्च करो तो दिखावा कहा जाता है, अगर खर्च न करो तो कंजूसी का नाम दिया जाता है। अगर धन अधिक हो तो लोग बोलते हैं कि गलत तरीकों से कमाया है, और अगर कम हो तो कहते हैं कि काश मेहनत की होती तो हालात बेहतर होते। पूरी जिंदगी ईमानदारी से कमाए गए पैसे के बारे में भी लोग कहेंगे, अगर इसका आनंद ही नहीं लिया तो कमाया क्यों। आपका समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा यकीन रखिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदारी इसी में है कि हालात को समझकर सही निर्णय लिया जाए, न कि क्रोध में आकर गलत कदम उठाया जाए। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर वही होता है जो धोखा खाने के बावजूद दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। नौका उन्हें ही डुबोती है जिनके इरादे कमजोर पड़ जाते हैं। जिनके दिल में सच्चाई और नेक नियत होती है, उनके लिए ईश्वर भी रास्ते बना देता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह जरूर पछताएगा। अगर किसी का व्यवहार परखना हो तो उसे सम्मान दो, अगर उसकी आदतें देखनी हो तो उसे आजाद छोड़ दो, अगर नियत जाननी हो तो उसे उधार दो, और अगर
उसके गुणों को समझना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन अक्सर वह भूतकाल की चिंता में फंसा रहता है। वह भविष्य के डर से परेशान होता है और मृत्यु का सामना नहीं कर पाता। ऐसे लोग न तो सही तरीके से जीवन जी पाते हैं और न ही मृत्यु को समझ पाते। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को जानता है कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है और जो जीवित है वह एक दिन मरने वाला है। इसलिए वह न तो मृतकों के लिए शोक करता है, न ही जीवित लोगों के लिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर घटना का कारण और परिणाम होता है। एक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके स्वभाव और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आत्मज्ञान से मनुष्य अपने कार्यों को शुद्ध करता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने इस सृष्टि की रचना की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी विभिन्न गुणों और कर्मों के आधार पर उत्पन्न हुए हैं और इन सब का मुख्य कारण मैं ही हूं। कर्म का फल मैं ही निर्धारित करता हूं। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों को निष्कलंक भावना से करो और मोक्ष प्राप्त करो। वही लोग मोक्ष के योग्य होते हैं जो सभी कार्यों को परमात्मा को समर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, न कि इसके फल पर। असल में यही कर्म हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो तुम्हें बिना किसी आसक्ति के अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना होगा। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआतों से डर लगता है, लेकिन याद रखो असली सफलता मुश्किलों के बाद ही मिलती है। अपने कर्म को निष्कलंक भाव से करो और हर कार्य में परमात्मा की उपस्थिति देखो। जो खुद को प्रभु के हवाले कर देता है वह हमेशा विजयी होता है। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो बिना लड़े जीतते हैं जैसे कृष्ण, और दूसरे वो जो हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं जैसे कर्ण। जो ऊपर देखता है वह कभी गलत कार्य नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम का जाप करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझे श्रद्धा से प्रेम करते हैं, वे मेरे हैं। मैं उनके सभी पापों को हर लेता हूं और उन्हें हर सुख प्रदान करता हूं। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भाग्य रेखा और कर्मों का परिणाम होता है। चाहे हम ईश्वर पर विश्वास करें या खुद पर, अंततः हमें वही मिलता है जो हमारे कर्मों में छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, जो जानता है कि कब, कहां और कैसे बोलना है, वह जीवन में कभी विफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। चिंता और निराशा हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारा सोचने का तरीका और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है और हमें इसे अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। चिंता केवल हमारी मानसिकता और भावनाओं पर ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। चिंता करने से न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध लड़ने के लिए अपने भाई बंधुओं, गुरुजनों और परिचितों को देखा तो वह चिंता में डूब गया। इस चिंता ने उसे अपने लक्ष्य से भटका दिया और वह अपने उद्देश्य से दूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को नष्ट किया और उसे अपना कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को
एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में हर समस्या का समाधान भीतर की शक्ति से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। खासकर कि जब जीवन में किसी प्रकार का दुख और कष्ट या अन्याय हमारे साथ होता है, तब उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी दिखाई देती है और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट मिलती है या हमारे साथ कुछ अनुचित हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, खत्म हो गई। परंतु सच यह है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत बना देते हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती है और हमें यह दिखाती है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया और कौन सच्चा मित्र है। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवाई उसकी बीमारी को खत्म कर देती है। वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें सिखाते हैं, चाहे उस वक्त वह अनुभव कड़वा क्यों न लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है और जितना हमें दिखाया या बताया गया है। लेकिन सच्चाई तब तक पूरी तरह समझ नहीं आती जब तक कि हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें समझाती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।